नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान्मुनिकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम निस्वरूप को परम रस्यामे भरो अपार वंदहु परमानंदमय समय सार्य विकार। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है अथवा उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है, मात्र मनोरथ से नहीं। लगभग एक सी बात है। प्रयोजन परक शैली में इसका अर्थ करो। हमें अपना हित करना है तो निवृत्ति लो, निवृत्ति का विचार करो। अपना हित करना है तो भाई तत्व निवृत्ति रूपम। निवृत्ति में अपना हित संभव है। बाह्य प्रवृत्तियों में उलझ गए, जितनी समय शक्ति बुद्धि है उसमें वहां चली गई। अब अपना हित क्या करोगे, कैसे करोगे? निवृत्ति लेना है, हमें तो निवृत्ति लेनी है। तो भैया निवृत्ति लेनी है तो प्रवृत्ति वालों की संगति छोड़ो, निवृत्ति वालों की संगति करो। वहां तुम्हारी निवृत्ति की भावना मर जाएगी। अरे अब समय नहीं है, कोई पूछता नहीं है, अपने पास पैसा हो तो, और ये माने वो ऐसी बातें होंगी कि वही देखने को मिलेगा, वही सुनने को मिलेगा, वही करेगा। दोहराया हुआ झूठ भी सत्य भाषित होने लगता है धीरे धीरे। आपको कहा था ना, किसी को शिखर जी जाने की भावना हो तो वह शिखर जी के संबंध में जानकारी करता है। शिखर जी कौन सी गाड़ी आती है, शिखर जी कौन लोग जाते हैं, शिखर जी कौन से मौसम में ठीक रहेगा जाना। बस कल्पना करने से, मनोरथ मने चाहने से नहीं होता। जैसे कोई यश चाहता है तो उसे यश के कार्य करने होंगे, सत्पुरुषों का यश गाना होगा, भगवंतों की भक्ति करनी होगी, सत्कार्यों की प्रशंसा करनी होगी, सत्पुरुषों की सेवा करनी होगी, तब उसे यश मिलेगा। लोगों ईर्ष्या करें, आलस प्रमाद करें और यश चाहिए, हमें यश। सम्मान चाहिए तो सम्मान के कार्य करो तो सम्मान मिलेगा। अपमान के कार्य करोगे तो सम्मान कैसे मिलेगा? हमें तो सुखी होना है, तो सुखी बातों से थोड़ी होते हैं। हमें तो पैसा चाहिए, तो पैसा लूट डकैतीदारों से मिल जाए, पैसा वालों को देख देख के ईर्ष्या करो। भैया पैसा पुण्य से आता है, पुण्य भीतर आपकी भक्ति से होता है, दान पुण्य से होता है। हमें अपना कल्याण करना है तो निवृत्ति के बारे में सोचना चाहिए। निवृत्ति का लक्ष्य होना चाहिए। अरे अनंत भाव में जीवन कैसे खोए हैं, ये जीवन भी ऐसे ही खो देंगे। दोपहर को पद्मनंद जी पंचविशद का देख रहे थे, ऐसी बढ़िया पंक्तियां। मुझे वैभव से क्या प्रयोजन,
भोगों से क्या प्रयोजन, पद प्रतिष्ठा से क्या प्रयोजन, इंद्रियों से शरीर से क्या प्रयोजन, नाना प्रकार के पुण्योदय पापोदय उदयों से क्या प्रयोजन, क्षयोत्सम से क्या प्रयोजन। वो आत्मन मोह और अज्ञान जन्य इन दुर्विकल्पों से विरत हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। क्या प्रयोजन है इनसे? कल एक लाइन सुनाई थी, निर्दयी पुरुष के लिए लोक शून्य है, शून्य होता है। जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया नहीं, वह आपत्ति में पड़ जाए तो उसके प्रति कौन दया करे। और सामने देखने में आता है इतने पशु निकल जाते कट्टी खाने के लिए, कौन दया कर पाता है। इतने एक्सीडेंट सामने ड्राइव पर, कोई दया नहीं कर पाता। ए भैया, वो पुलिस वाले कहते रुक गया, पहले लिखा पड़ी कागज बनेगी तब, और नहीं तुम जिम्मेदारी लोग बोलो आ जाओ। माने कर नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचो उसे दुख से बचा लेना, बिल्कुल नहीं बचा पाओ। दया न करने का फल है कि जब हम उस निर्दय परिणाम का फल आएगा तब हमारे ऊपर कोई दया नहीं कर पाएगा, कोई पानी पिला नहीं पाएगा। बैठे रहे, हमने सोचा बताओ क्या लिखा है। हालांकि ये शब्द नहीं थे, शब्द तो हमने उसको किए हैं। मतलब इस वैभव से क्या प्रयोजन। जो वैभव मद उत्पन्न करता है, उस वैभव को ही संभालते रहो, उसी में लगे रहो, क्या प्रयोजन। इन भोगों से क्या प्रयोजन जो तृष्णा को बढ़ाते हैं। इन शरीर से क्या, पद प्रतिष्ठा से क्या प्रयोजन। क्या मतलब है। किसी को पेट में तकलीफ हो रही हो, बुखार, आओ साहब मंच पे बैठो, हम आपको अध्यक्ष बना रहे हैं। तो अध्यक्ष की पारी हम क्या करोगे वो पद को। दुकान पर हो और कह अरे बंद जा तुम, हमें तकलीफ हो रही, हम घर जा रहे हैं। इस वैभव से, भोगों से, पद प्रतिष्ठा से क्या प्रयोजन। इस शरीर से, इंद्रियों से भी क्या प्रयोजन। जड़ है, अचेतन है। क्या प्रयोजन इनसे बोलो। नाना प्रकार के इनका पुण्य उदय है जाए, पुण्य उदय है जाए तो कहाँ होगा पुण्य उदय से। क्षेप संबल, इन नाना प्रकार के क्षेप भावों से क्या प्रयोजन। सर्वार सिद्धात्मतया विधत्ते, तू इन मोहजन्य दुर्विकल्पों से, अज्ञानजन दुर्विकल्पों से विरत हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। यह तेरे सुख का कारण होगा। कल्याण करना है तो कल्याण बोलो, निवृत्ति की भाव। केवल विचार नहीं, बहुत पढ़ने सुनने से थोड़ा विचार करने वाला श्रेष्ठ है, और बहुत विचार करने वाले से निर्णय लेना, संकल्प करने वाला कुछ निर्णय और संकल्प लेना चाहिए। तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व तो निवृत्ति रूप है। जो पर से न्यारा है उसको पर के साथ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं बोलो। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं आगम में हैं। फिर हम कहेंगे देखो टाइम बर्बाद मत किया करो, हम क्या करें, स्वाध्याय करना स्वाध्याय करना। अरे उतनी देर में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये कर ली। वो चिंतन कैसे करे, अरे मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, ये चिंतन कर लो। ये रागा दिखी है, चिंतन कर लो। कैसे 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 करोगे। जो ये कहा जा रहा है, जो ये लिखा है, बस वही चिंतन की विधि है।
ये वचन में होता है तो चर्चा होती है, और मानसिक धरातल में उसका विचार आता तो वो चिंतन है। चिंतन कोई अलग से थोड़ी करना, हम एक अलग से स्पेशल बनना चाहते। सबसे बड़ी विडंबना ये है, अलग मार्ग नहीं है, जो मार्ग है सोई है। एक होए तिन काल में परमारथ का पानी। अगर अपना हित करना है तो निवृत्ति कैसी सुंदर चर्चा लिखी कि जिस पर्वत की चोटी पर अकेले ही चढ़ना कठिन हो रहा हो, वजन लेके कौन चढ़ पाएगा? ये परिग्रह का बोझा, चाहे चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो, नाना प्रकार के दुर्विकल्प राग, कौन कैसे तुम अपना हित कर पाओगे? मनोरथ तुम्हारे मन का भावना है कि हमें अपना हित करना है। दुर्लभता से भव मिला, भव भव में ब्याह कर कितने परिवार बसाए, हमारा उन्हीं की ममता में पर काम नहीं आए। कहां गए वे परिवार, कहां गया वो परिग्रह, कहां गए वे सुंदर शरीर? बोलो कहां गए? उस दिन आता ना, कैसे हमें तत्व ज्ञानाभ्यास, जो शास्त्राभ्यास करके तत्व निर्णय नहीं करते, मतलब ये निर्णय नहीं करते ये सब अध्रुव है, विनाशिक है, ये अशरण है। इनके प्रति जो प्रीति भाव है, ममत्व है, ये दुख का कारण है। और इस दुख को भोगने में जीव अकेला है, कोई बांटने वाला नहीं है। कौन बांटेगा तुम्हारे दुख को? कोई तुम्हारा एकदम स्थूल दृष्टांत दिया था, कोई याद है तुम्हें? कोई बाई भोजन बना रही हो, पूरी बनाती हो, तो पूरी तो सब खाओगे, और अगर पूरी बनाते में घी से जल जाए तो जलन कौन कौन बांटेगा? जलन कौन कौन बांट लेगा उसको? भाई 20 पूरी बनाई, 4-4 पूरी सबने खाई, तो थोड़ी एक एक चौथाई जलन भी बांटो। क्या वो बांटने की चीज ही नहीं है? क्यों नहीं बांटेंगे बोलो? वो राग बाई ने अकेले किया है। वो राग पूरी बनाने का, व्यंजन बनाने का राग अकेले ही तो किया है। तो भाई बच्चे कह रहे थे 3 दिन से पूरी बना दो, पूरी बना दो। अरे कह ही तो रहे थे, करवा तो नहीं रहे थे। कर्म अपने फल में फराक तो नहीं जोड़ता जी, ज्यादा नहीं जोड़ता। क्यों? बच्चे 4 दिन से कह रहे थे, और हम क्या कितने दिन से कह रहे निवृत्ति ले, सो तुम क्या नहीं सुन रहे? गुरु महाराज कितने दिन से कह रहे, भगवान कितने दिन से कह रहे हैं, मोह में मत। तो उनकी नहीं सुनी, बच्चे कह रहे हैं, तो वो क्या बताएं बता। अरे तुम्हें ये अकल नहीं है, किसकी सुनना है? संसारियों की सुनोगे तो संसार में रुलोगे। जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जनवाणी से धर्म तीर्थ नहीं प्रवर्तता। जिनवाणी से, जिनके वचनों से, जिन वचन ही सुनने लायक हैं, जिन रूप ही देखने लायक है, जिन भावना ही भाने योग्य है। अगर अपना कल्याण करना है तो बिल्कुल अवसर मत खो। निवृत्ति, और निवृत्ति भी कैसी, कौन सी निवृत्ति? अंतरंग निवृत्ति के लिए बहिरंग निवृत्ति। खुलासा करो। मोह से निवृत्त होने के लिए मोही जीवों से निवृत्त हो। वो समझ में आया? मिथ्यात्व से निवृत्त होने के लिए, मिथ्यात्व की निवृत्ति के लिए, मिथ्यात्व के इन बाह्य निमित्तों से, शराबी देवादिकों से निवृत्त हो। है ना, दोनों का मेल हो गया। और नहीं तो क्या होगा मालूम? तुम बाह्य निवृत्ति लेके संतुष्ट हो जाओगे, मन हम तो निवृत्ति रह रही,
और तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, कछु नहीं करो ये घर गृहस्थी में। बिल्कुल ठीक कह रहा है, कछु गृहस्थी में घर, लेकिन गृहस्थी में तो कुछ नहीं रखा। तू गृहस्थी जैसे फिर भोग क्यों चाहता है, यथेच्छ भोजन क्यों चाहता है, यथेच्छ आराम क्यों चाहता है, इस प्रकार के स्पर्शन रस ग्रहण चक्षुकरण ये विषय क्यों चाहता है गृहस्थी जैसे, ये बता। ये गृहस्थी नहीं है, ये तो और बड़ा पाप हो गया। गृहस्थी छोड़ करके फिर गृहस्थी जैसे भोग संयोग अनुकूलताएं मान पद प्रतिष्ठाएं ये सब चाहना, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, लेकिन निर्मोह अंतरंग निवृत्ति से तेरा कल्याण होगा, केवल बहिरंग निवृत्ति के लिए से नहीं है। अंतरंग निवृत्ति से तेरा कल्याण होगा, लेकिन अंतरंग निवृत्ति के लिए बहिरंग निवृत्ति, समझदार जी की भाषा बोलो, अध्यवसान के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग तत्संबंधी, अध्यवसान के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग तत्संबंधी वस्तु जिसके लक्ष्य से वो अध्यवसान होता है। पग पर सायों के प्रसंग बनते हैं जहां मोरी जनों के संग में सुख शांति हो कहां। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए इस विषय में है। जितनी निवृत्ति उतना सुख, जिसको निवृत्ति उसको सुख, जब निवृत्ति तब सुख, जहां निवृत्ति तहां, जहां सुमतता संपत्ति नाना, तो जिसको सुमतता उसको संपत्ति नाना, और जब सुमति आए तब संपत्ति नाना। द्रव्य कहा तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाना, काल कहा तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटाना। ईनांसेन सुदृष्टि, ईनांसेन सुज्ञान, ईनांसेन चारित्रम, तेनांसेन बंधनम न भवति दुखम न भवति। बंध दुख है कि नहीं? निवृत्ति न प्रवृत्ति सो निवृत्ति है, स्थूलपने अपेक्षा मत रखो। कल कहा था कामनाओं का अभाव होने पर कसायों का अभाव सहजपने हो जाता है। कामनाओं से ग्रसित जीव कसायों को नहीं जीत पाएगा, उपसर्ग परिसरों को नहीं जीत पाएगा। सर्वसंग निवृत्ति का अवसर न बने, रायचंद जी की भाषा में सर्वसंग निवृत्ति का अवसर न बने तो भी आंशिक निवृत्ति देखना। कीचड़ लगा करके धोने लायक नहीं है, लग जाए तो धोने लायक। प्रवृत्ति करके फिर निवृत्ति सोचो, ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति हो गई हो तो भी निवृत्ति सोचो। कल्याण का मनोरथ, सुधोपयोग का मनोरथ कैसे सिद्ध होता है? प्रवचन सार जी का स्वाध्याय करो। सुधोपयोग का मनोरथ कैसे सिद्ध होता है? पूरा ग्रंथ है। हाथ में तो बातों से थोड़ा ही होता है, बातों से पेट नहीं भरता, लौकिक में कह देते हैं। निवृत्ति सोचो, और निवृत्ति अगर लेनी है तो निवृत्ति वालों की संगति करो।
निवृत्ति पर जुर्मानी का स्वाध्याय करो, केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं। स्वाध्याय के नाम पर, अध्ययन के नाम पर केवल ज्ञेयों में उलझे रहना, विशेषों में ही उलझे रहना, अरे नहीं भाई, अब विशेष देखे आप इनको। विशेष तो वेद ज्ञान के लिए हैं। अभी सत्ता स्वरूप में एक उद्धरण आया था, श्रुतियां अनंत हैं, जीवन थोड़ा है और वयम दुर्मेघा। हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि हो रही है, फालतू का मन में ज्यादा लगाते हैं। तो अब क्या करें? फिर के लिखा क्या जो बता। इसलिए प्रयोजन परक पहले निर्णय कर लेना। हित का स्वरूप, हित का मार्ग, हित के मार्ग के साधन, अहित का स्वरूप, अहित के कारण, इनको पहले सोच लेना। प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय पहले कर लेना और फिर खूब भेद ज्ञान का विचार करना। दृष्टि बन जाएगी, फिर तुम जो पढ़ोगे उसमें से भेद ज्ञान निकलेगा। निवृत्ति की भावना है तो निवृत्ति वालों की संगत है। जिसे अच्छी परीक्षा में पास होना है, वो इसको पीछे बैठने वाले लड़कों की खेल में पढ़ने में मन नहीं लगाने वालों की संगति करे। हो गया कम, वो तो कहे चल गाड़ी में से पढ़ लें, क्या को करने अपन को। सलाह कौन से लेने बोलो हैं? अरे इस ज्ञान वैराग की अनुमोदना भी करते हैं लोकतांत्रिक देव जैसे। हम तो कितनी बार कहते हैं तुम्हारा भाव जग जाए, तुम्हें अनुमोदना करने वाला भी मिल जाए तो बहुत समझना। इस कलकाल में सहयोग देने वाला, उत्साहित करने वाला, स्थित करने वाला परिणाम देखें मिल जाए, वो तो बहुत धन्य भाग्य है। लेकिन अगर अनुमोदना करने वाला भी मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली है। तत्व की अनुमोदना करने वाले भी, ज्ञान वैराग की अनुमोदना करने वाले भी बहुत दुर्लभ है। निवृत्ति परक स्वाध्याय करो, माने स्वाध्याय का एक तरीका जिससे हमारी परिणति वहां से हटे। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। तो हम पूछते संसार, मोही जीव तो यही विचार करता है, संसार का स्वरूप विचार करता है। क्या बढ़िया, देखो क्या बढ़िया दृश्य है, क्या बढ़िया सीनरी है, क्या बढ़िया बिल्डिंग है, क्या सुंदर शरीर है, वाह क्या रूप है, क्या वाणी है, क्या आवाज है, गला क्या बढ़िया है। यही तो विचार करता रहे। संसार के भोगों का स्वरूप ही तो विचार करता है, और का विचार कर रहा हूं मोही हम। लेकिन वो विचार उल्टा करता है। कैसे विचार करना? पुण्य उदय जिनके तिनके वीना सदा सुख साता। ये वास ये थारत देखो सभी ही हैं। ये विचार पर पहुंचना, यह तन पाए महातप की ये यामे सार, ये विचार पर पहुंचना, ये ऊपर के चिंतन से। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, ये विचार करना। वज्र अग्नि बसते विष धर से हैं अधिके दुखदाई। मैंने एक विचार की धारा बदलना चाहिए। बहिरंग में निवृत्ति हो और अंतरंग में दुख मिटे, ऐसा कैसे होगा?
दुख तेरी परिणति में है, अंतरंग में है, उसके मिटने के लिए अंतरंग की निवृत्ति चाहिए। ये तो तुमने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, सा विद्या या विमुक्त, एक पढ़ा ना। दूसरा सूत्र बोलो विमुक्ति का, इसी के से जुड़ा हुआ, कसाय मुक्ति किल देश मुक्ति। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वह है जिससे मुक्त हो। किससे मुक्त हो? कि कसाय मुक्ति किल देश मुक्ति, कसायों से मुक्त होना उसका नाम मुक्त होना है। सो तो जान की तरह धरी, उसके लिए तो कह दिया भैया सर्व कैंचली छोड़ने मात्र से निर्विष नहीं होता। शरीर को तुम ऊपर से खूब धो, और भीतर तो ये मालूम हो तो भरी भरी है। साफ सुथरे रहना चाहिए, साफ सुथरे मुंडाज नहीं है, साफ सुथरे, साफ सुथरे रहना चाहिए। आलस से मैले कुचेले बना रहे को ना है को दो, चलो ठीक है ठीक। आलस से वही तो अशुद्ध है, आलस की बात नहीं है, लेकिन साफ सुथरे रहना चाहिए। कौन? हमारे विचार साफ सुथरे रहना चाहिए, हमारी परिणति साफ सुथरी रहना चाहिए। हित की वांछा है तो वह निवृत्ति में सफल होगी, निवृत्ति से सफल होगी। और निवृत्ति की वांछा है तो निवृत्ति की वांछा तुम्हारी सत्समागम में सफल होगी। कैसा स्वाध्याय? क्या स्वाध्याय हम कब कहते हैं, लेकिन स्वाध्याय कैसे करें, दृष्टिकोण कहाँ आएगा? शास्त्र में शब्द होते हैं, मर्म तो ज्ञानी के ज्ञान में है। और नहीं तो तुम हमसे बहस कर रहे हो, बहस मत करो बेटा। किताब देख देख के इलाज को कर पाओ बिना वैद्य के? किताब देख देख करके इलाज करना बोलो कितना कठिन, और जरा से में खतरा भी है। उन्होंने कहा जी ठंडी चीजें या खाओ, ये नहीं मालूम एक बात को बढ़ाएगी तो दर्द पैदा कर देगी। चारों ओर उसका विचार करना पड़ेगा, प्रकृति का औषधि का ऐसे थोड़ी है ऐसे चाहे कोई दवाई पकड़ा दे। अच्छी औषधियों पर रेडीमेड पर भी लिखा होगा वैद्य की सलाह अनुसार, अनुपान हो चाहे मात्रा हो, कौन निर्धारण करेगा? और नहीं तो उन्हीं कथाओं में से जो ज्ञान वैराग के लिए ज्ञान वैरागियों ने लिखी हैं, तुम राग का पोषण निकालोगे, स्वच्छंदता निकालोगे। स्वाध्याय का लक्ष्य, स्वाध्याय का दृष्टिकोण आना चाहिए। 4 अनुयोग के स्वाध्याय का दृष्टिकोण पूरा 8वां अधिकार लिखा टोडरमल जी ने। प्रथमान योग का प्रयोजन, प्रथमान योग में करना का उपदेश का विधान, प्रथमान योग में होने वाली दोष करना का निषेध। अगर आप नहीं जरा सी असावधानी हुई तो क्या हुआ? अपने अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा जी बता? जिनवाणी के अनुसार अपना अभिप्राय कब बनाओगे, कैसे बनाओगे, सोचो। अकेली पुस्तक पढ़ पढ़ करके कोई लौकिक में कला कहां सीखी आती है? लौकिक में भी उसके बाद माने आपकी डिग्री पूरी हो जाए उसके बाद भी
उसके विशेषज्ञ के निर्देशन में प्रैक्टिस करा दे, उसके बाद फिर उसका काम, फिर वो सेवा के योग्य माना जाए। हर विषय में, हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल अलग बात है। एक बार को पुस्तक बिना पढ़े तो सानिध्य में रह करके सीख जाएगा, लेकिन अकेली पुस्तक से बिना सानिध्य के नहीं सीख पाएगा। हमारे घर की बेटियां मां के साथ भोजन बनाना और सब सीख गई। गृह विज्ञान नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो तो, लेकिन गृह विज्ञान की पुस्तकें पढ़ने के बाद भी अगर हाँ वो कुछ नहीं कर पाए। तैरने की पुस्तक पढ़ो तो पानी से परहेज करो तो कैसे, बिना पानी को में घुसे कैसे तैरना सीखोगे तुम? अभिमान जरूर हो जाएगा, हमको आता है। विपरीत कार्यों से, जैसे विपरीत भोजन कर लो ना तो अजीर्ण होता है, उसका ऊपर को डकार चलती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। ऐसे ये दोष उत्पन्न करता है विपरीत के। हमारा जो विपरीत उद्यम है वो हमें अपने लक्ष्य से दूर करता है। कैसी सुंदर चर्चा है। सत्समागम, और सत्समागम केवल, सत्समागम का मतलब बताया था, सत्य को समझने के लिए आए हम सत्पुरुषों के समीप, अपनी सुनाने के लिए, अपनी मनवाने के लिए, अपनी हम यहां कराने के लिए, अपनी कसाय पोषण के लिए नहीं आ। भगवान को लौकिक में कहा था ना, भगवान को अपना वैभव दिखाने मत आओ, भगवान के सामने हाँ आत्मिक वैभव को देखने के लिए आओ। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मत आना, अपनी प्रशंसा करने के लिए मत आना, ये अपने दोषों को सुनने के लिए, निकालने के लिए आना। न मनोरथी, वो भावना तो हमारी खूब है, भावना तो खूब है, भावना से क्या हुआ है? ऐसे ही बैठे रहो, भावना भावना भावना, तो बताओ क्या कर पाओगे? लौकिक क्षेत्र में क्या करोगे बताओ? तदनुकूल पुरुषार्थ, उद्यम माने सम्यक उद्यम, विपरीत उद्यम नहीं। ऐसा उद्यम कौन कर सकता है? कैसी सुंदर ना है। व्यसन भाव जामे नहीं, उद्यम अगम अपार। व्यसन भाव जामे नहीं, क्या कहा? व्यसन भाव जामे नहीं। जिसके भीतर व्यसन भाव है वह उद्यम विपरीत करेगा। टोटमल्ली का वाक्य बोलो, तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करेगा। ऐसे विचार करोगे, ऐसे चर्चा करोगे, ऐसी चेष्टाएं करोगे, इससे तुम्हारा घात होगा, हिंसा होगी। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप ही का करे। मोही जीव उद्यम करेगा तो विपरीत ही करेगा। इसलिए जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ लिखा है, अपने अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार पुरुषार्थ की बात नहीं लिखी। व्यसन भाव जामे नहीं, उद्यम अगम अपार।
कि ये प्रगट घट सिंधु में 14 रत्न उदार, व्यसन भाव जामे नहीं। बोलो भाई, पिछले छंद के आधार से अब आपको स्वाध्याय करना होगा। जिसके मन में हार जीत की कल्पनाएं नहीं, मान की कल्पनाएं नहीं, वह मोक्ष मार्ग का उद्यम कर सकता है। काहू की धनहान किसी जय हार न चिंता है। अशुभ में जीत गए, शुभ में हार गए, वो उल्टा कर गए। शुभ में जीत गए, अशुभ में हार गए, दो अर्थ बताए थे। एक तो पुण्य उदय की सामग्री मेरी चल गई, मैं जीत गया। बाहर में हार जीत पाप पुण्य के उदयानुसार होती है। युद्ध में सेना नहीं हो और सामने वाले की खूब सेना हो और उसका पुण्य का उदय हो तो हार जीत जाओ। लक्ष्मण अकेला और खरदूषण के पास इतनी सेना, अब क्या करे बोलो। और कहां उसी समय विराजित आ गया, बोला स्वामिन आप खरदूषण को देखो, सेना हम देख रहे। परम पुराण में बाह्य साधनों की चर्चा के संबंध में कैसी बढ़िया सुंदर बात है बोलो। जिस समय में सीता का हरण रावण कर ले गया, उस समय राम के पास कितने लोग थे, कितनी सेना थी? कुछ नहीं था, अकेले खड़े थे कि नहीं? और रावण के पास कितना था? अच्छोनी सेना और कितने सब राजा रावण के ही तो अनुयायी थे। 3 खंड के राजा रावण के अधीन वर्त रहे थे। और जीत किसकी हुई? और कहां से आए गए राम के सहायक? विनय में से तो आए। कहां उसी समय सुग्रीव के यहाँ कैसा प्रसंग बना कि सुतारा के रूप पर विमोद कर साहस गति विद्याधर घुसता है। अब वो सुग्रीव सोच रहा अब क्या करें, किनकी शरण में जाए? खरदूषण की में, तो खरदूषण को जिसने मारा उसी की शरण में चल। मैंने देखो कैसा कर्म शादी विधि मिला देते, तुम काय को आकुल व्याकुल हो रहे। सुग्रीव आ गया। अब सुग्रीव ने कहा सीता का पता कैसे लगवाएं, वो सब साहस गति मारा गया सुग्रीव। अब सुग्रीव ने कहा क्या करें, तो क्या हनुमान को बुला कि खरदूषण की पुत्री उसको ब्याही है, तो वो तो गुस्सा में है खरदूषण को जिसने मारा, कि सुग्रीव की पुत्री भी आई है, तो उसने उसकी रक्षा करी। चलो हनुमान आ गए। मैंने एक एक करके देखो ना कि संबंध है। इसलिए हम लोग व्यवहार की बात भी आपको सिखाते हैं। ए हट यहां से चल, एक नहीं टूटेगा, इसके साथ 10 टूटेंगे। अनादर मत करना कभी छोटे से बालक का भी। तुम सोचो एक अकेले क्या कर ले, अरे अकेला नहीं है, उसके साथ में तू। क्रोध से जो किसी को मारता है तो कितने बैरी खड़े कर लेता अपने, और क्षमा से कितने सारे बैरी जीते जाते। भाषा बोलो, क्रोध से नए नए बैरी उत्पन्न होते हैं, क्षमा से बैरी भी बैरी नहीं रहता, बैरी भी बैर छोड़ देता। जैसे क्रोध से ऐसे ही मान से तुम्हारे जो अनुकूल है मित्र हैं वे भी बैरी हो जाते हैं। बड़ा अभिमानी है भैया। मान से तुम्हारे मित्र भी बैरी हो जाएंगे, और विनय से बैरी भी मान छोड़ो, बैर छोड़ देगा। कौन किसका बैरी, कौन किसका मित्र? 3 खंड के बेई राजा सबरे सब राम लक्ष्मण के साथ आ गए। प्रतिनारायण था ये, नारायण बना, तो 3 खंड के पूरे राजा आए, उनके पास ही नहीं आए। बोलो
व्यसन भाव जामे नहीं, जिनमें हार जीत की ऐसी कल्पनाएं नहीं चलती रहती, वे बाई में उलझे रहते। हार जीत और मान अपमान में कौन मोक्ष मार्ग का उद्यम कर सकते हैं? दूसरी इसी की परिभाषा बताना जुआ की, जो कभी शर्त नहीं लगाते। हमारी शर्त कोई नहीं, जो ऐसा हो तो ऐसा करें, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, ये करें तो ये हम करें, ये ऐसा कर, कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग का उद्यम नहीं कर सकते, मुक्त नहीं हो पाओगे। शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। व्यसन भाव जामे नहीं, माने जुआ भाव जामे नहीं। एक अर्थ हो गया पहले भाई, वैसे ही थोड़ी कर लोगे आप। व्यसन भाव माने पहला ले। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धिपाद में जुआ सर्व अनर्थों में प्रथम है ऐसा लिखा है जी। ये हार जीत की मानता और शर्तों की कल्पना, शर्तें ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। शर्त मत लगाओ। भगवान रोग ठीक हो जाए तो हम छत्र चढ़ाए, तुम्हें चढ़ाने चढ़ाए दो, नहीं चढ़ाने मत चढ़ाए दो। शर्त से काम मत करो। ये हम हमारे को ये व्यवस्था मिले तो हम ऐसे मिले तो हम रहें, घरे जाओ, जो है उसमें रह पाओ तो रह लो। भाई देखो, कोई प्रतिकूलता हो और वो व्यवस्था है तो अपन मिलजुल करके सहयोग कर लें, वो एक अलग बात है। लेकिन तुम अपनी शर्तें दिखाओ तो शर्तों से नहीं काम चलेगा, बिल्कुल नहीं। जंगल में क्या दिखाओगे शर्तें? ये तो वनवासियों का मार्ग है ना। महाराज आप पधारो राज्यसभा में, उपदेश दो, सबको लाभ मिले, कि जिन्हें लाभ चाहिए ना आ जाओ। जिन तो फरसऊ नहीं, कभी व्यवस्था नहीं है, वहां सब व्यवस्थाएं वहीं बढ़िया सब बनाएंगे और आप आओ, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत प्रभावना होगी। निर्गंध मुंडाज क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? कि वन सुनेंगे कि भाई जब पंडाल लग जाएगा तो कहेंगे गर्मी और है, पंखा और लगा, और पंखा लगा देगा, अरे इतनी गर्मी में पंखा नहीं, चाहे कूलर करवाओ। और जब कूलर करवाओगे तो कहीं अरे क्या जो तुम एसी करो ना, एसी पंडाल बनाओ। भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होना तृप्त करें। खुद धूप में बैठे महाराज, और तुम्हें सुनना हो तो सुन ले, बेवकूफ खड़े हो गए धूप में, नहीं सुनने हो तो जाओ। सही मार्ग है। मतलब व्यसन भाव जामे नहीं, उद्यम अगम अपार है। प्रगटे करें घट सिंधु में, चौदह रत्न उदार। ये कैसे प्रकट कर, कैसे उद्यम करते हैं बोलो, समझ में आया कुछ? व्यसन भाव जामे नहीं, माने जुआ भाव जामे नहीं। इसके हृदय में जुआ भाव नहीं है। जुआ जैसा भाव माने हार जीत की बातें नहीं है। हम हारे तुम जीते, काहे की हार जीत? हमारी चल गई तुम्हारी नहीं चली, हम बड़े हो गए, देखो हमने नहीं मानी, नहीं मानी तो अपना हित किया, तो और को हित करो। हार जीत जैसी जोड़ी के शब्द सब लगा लेना इसमें, माना मान, हानि लाभ, ये कुछ नहीं। और शर्त भाव जामे नहीं, कई शर्त भाव जामे नहीं। हम दीक्षा तो ले लें महाराज, ये बताओ कितने दिन में केवल ज्ञान हो? इतने दिन में हो तो होता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये ठेका के स्कूल नहीं है, यहां तो पढ़ो ढंग से, विनय से।
तो व्यसन भाव माने जीवा भाव जामे नहीं, और मांस भक्षण जामे नहीं। अब क्या मतलब हुआ? जो देह में ही मगन है, वो आज ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, जैसे हो गई वो कमजोरी, वो थोड़ी फलाना, थोड़ा वो, अरे रे काकर इतना ही देखत रहे हो। देह बुद्धि जामे नहीं, देह मगनता जामे नहीं, उद्यम अगम अपार। अरे देह तो अपने आप परम औदारिक हो जाती है, स्वरूप की साधना तो सीख। देह के रोग तो अपने आप मिट जाते हैं। तुम पद पंकज धूल को जो लावे निज अंग, तेली रोग शरीर ले छिन में हो अनंग। तो सब अस्पताल सब बेकार है, ये दवाई सब बेकार लिखी। अरे फिर पागलपन की बातें करता है, बेकार कार। वो मोइयों के विषय को तू यहां क्यों लगा रहा है, बता। मोइयों के विषय को यहां क्यों लगा रहा है, राग के विषय को यहां क्यों लगा रहा है। देखो, देह का रोग औषधि सेवन करने पर भी स्वकाल में मिटता है। साता का असाता का उदय टले तभी मिटता है। साता असाता के उदय तक नहीं काम करती वही औषधि, तीव्र उदय हो तो नहीं काम करेगी। पानी घी का काम कर रहा था द्वारका में, घोड़ों की जगह खुद जुट गए तो नहीं आगे रस्सी में निकाल पाए माता पिता को कि तुम ही दो बचोगे, बाद बाकी नहीं बचा पाओगे। बचेंगे कि हाँ, दीपायन सोते बचे जे तपसी निर्गन, तज माया परिग्रह तजो यही मुकट को पान। तो व्यसन भाव जामे, अब तो बस स्वाध्याय कर ली, व्यसन भाव जामे नहीं, और फिर याद भी कर लिया तो देखो स्वाध्याय कर नारद, बहुत अच्छा लगता है। अच्छो लगा तो अच्छो, तुम कछु बाको चिंतन तो कछ करो नहीं, वहां से कछ निकालो है नहीं, तुमने अपनी मान्यता विपरीत विकल्पों पर चोट डाली नहीं कहीं, बस अच्छो अच्छो कह रहे रेग। ये दवाई बहुत अच्छी है, और तुम कह रहे पैकिंग तो बहुत अच्छी है। अब बोलो क्या करें हम, पैकिंग तोड़ दे अगर खाने हैं तो। रे पांडे तू कण को छोड़कर तुझको कूटता है, तेरे हाथ क्या आएगा। शब्दों में संतुष्ट होता है, अभिप्राय को समझ। तो व्यसन भाव जामे नहीं, माने दूसरा जो देह में मगन है उसके वो कहां से। अब देखो, रत्नों का भी अर्थ करें तो पहला लगेगा सुबुद्धि। जो देह में एकत्व बुद्धि सहित अभ्यास भी करेगा तो सुबुद्धि नहीं आएगी। क्यों सुबुद्धि उसी को कहते हैं जो देह से भिन्न आत्मा को जाने, आत्मार्थ को साधने में लगे। जो देह को पोषने में लगे, भोगों को पोषने में लगे, को बुद्धि है कि सुबुद्धि। और देह का तो स्वरूप है, पोषत तो दुख दुष करत अति, सुसत सुख पुजावे, दुर्जन देह स्वरूप बराबर। अब आगे पढ़ लिए तो हम क्या करें। कोई मूर्ख सो बढ़ा तो, अरे नहीं, प्रीत बढ़ावे सो मूर्ख। मत की जोरे यारी, गिन गे दे सम जान के, मत की जोरे यारी। इसे मत प्रीति करना, इसका अभिमान मत करना, इसकी ग्लानि मत करना, इसकी लोभ मत करना,
ये सारी बातें उसमें लगा लेना खाली आ रही। संसार में कोई शैली है इस तरह की? यहां एक शब्द कहा, इसके 16 पद लगा लेना जी है। जी। क्रोध व मेरा नहीं उपयोग केवल एकम, मान व मेरा नहीं उपयोग केवल एकम, लोभ व मेरा नहीं उपयोग केवल, ऐसे सारे पद लगा देना। तो व्यसन भाव, तो साध व्यसन को लगा। मोह सहित अभ्यास करता है, ज्ञान उपदता, इससे मुझे ज्ञान होगा। जितना अधिक सुनेंगे पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान होगा। जे हमें ज्ञान देंगे, जे सिखा देंगे, जे पढ़ा देंगे, वहां मिल जाएगो, वहां मिल जाएगो। ये मोह सहित तू अभ्यास करेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, ये परम सत्यवाद है। ठीक है, ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, ये सत्यवाद है। ज्ञान ज्ञानी के पास से होता है, ये सत्यवाद है। रायचंद जी ने तो आगे क्या लिख दिया, ज्ञान ज्ञानी से होता है, ये बात समझ में आती है। फिर भी ज्ञान के लिए अज्ञानी का आश्रय करते हैं, ये अनंत अनुबंधी कथा है। बढ़िया अध्यात्म की चर्चा। और वो क्या करें, वो गर्मी बहुत है, कूलर वूलर कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम तो जा रहे, जाओ घर पधारो। और बड़ी सूक्ष्म चर्चा, बढ़िया चर्चा, चर्चा तो बढ़िया है, उस चर्चा का उपयोग भी तो बढ़िया करो। कैसे उन्होंने मुनिराजों ने लिखी है, वो साहब संगनन कमजोर है। हाँ हाँ, बस देह में मगनताई, हमें भी मालूम है संगनन कमजोर है, और संगनन कमजोर और अधिक होते चले जाएंगे जितनी तुम सुविधाओं में रहोगे। और वे संगनन तुम्हें रोगी कर देंगे। 24 घंटे एसीओं में, कूलरों में रहने वाले रोगी कितने लोग होते? यानी अमेरिका का कोई व्यक्ति था, उसको अब वो एसी वेसी की व्यवस्था से हो रहा है, उन्होंने कहा भैया इसके गर्म भाप और गर्म वो दे, तो देने लगा घंटे 2 घंटे। अब उसको आराम मिला, उसने सोचा कि इतने हम में रहे, अच्छे नहीं देते तो नॉर्मल में आ जाना, आ गई बात। सहन करना सीखो। सहन नहीं होता ये मत कहो हमसे सहन नहीं होती। अरे भाई सहन नहीं होती तो तुम्हारी बहुत ही है सबरे, जो तुम्हारे उदय में है वो सहन करनी पड़े। देखो झूठी बात सहन नहीं होती तो तुमने झूठ बोलो, तब भाई तुमने झूठ बोला, उससे कर्म बना। अब वो झूठी तुम्हें ऊपर झूठा दोषारोपण होता है, तो अब तुम्हें वो भी तो सहन ही करनी है। का उपाय का वो, जब तुमने कुपथ किया, अब तुमको बेचना है तो अब सहन तो करनी पड़ेगी। सहन नहीं करोगे तो क्या करोगे? हमसे सहन नहीं होता, नहीं करो तो क्या करोगे बोलो? हाया करेंगे, तो हाया करके फिर नरक में सहन करोगे। सही क्यों नहीं ये रहा? जो कर्म बंधे हैं, उदय में आ रहे हैं, उन्हें सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं। और घबराना नहीं, सहन करना तत्व ज्ञान पूर्वक सरल है, सहज है, सुखमय है। ऐसा नहीं है कि सहन नहीं होती, तो करता नहीं है सहन। विपरीत विचारों के कारण तो ये ऐसा लगता है मैं सहन नहीं कर सकता। आत्मा में अनंत शक्ति है। तो व्यसन भाव में जीवा भाव जामे नहीं है, मांस भक्षण जामे नहीं। देह में जो मगन है वे उद्यम नहीं कर पाएंगे, उनको सुबुद्धि रूपी रत्न प्रकट नहीं होगा। ये मोह
शब्दों में गैल हो रहे हैं, जी मेरा जी मेरा जी मेरा जी मेरा। अब तुम कर रहे स्वाध्याय और ऐसे आटे पड़े हैं ये हमारे, बस वहीं वहीं उत्ते ही में घूम रहे, उत्ते ही आटे में। हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी बिटियां, हमारे बेटा, हमारे भैया, हमारे बहन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पैसा, हमारा खा, बस बस उत्ते ही में उठे उज्जे पूरे। अब बस अपने कर रहे हैं। अब कैसे सुबुद्धि कहां से आई? बस अब वहां तो अनुकूलता प्रतिकूलता होंगी। हमने एक बात कही थी, देखो भाई लौकिक में भी जिसकी तुमको व्यवस्था बनानी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भैया हो, चाहे तुम्हारे वृद्ध हो, उनकी अगर व्यवस्था बनानी है तो धर्म में लगाओ तो उनकी व्यवस्था बन पाए। और धर्म में नहीं लगेंगे तो पाप बढ़ता जाएगा, व्यवस्था नहीं बना सकते, तुम कुछ नहीं बना पाए। सीधी सी बात। आप नहीं कर पाओगे, व्यवस्था नहीं बना पाओगे उसकी। क्यों? कर्म व्यवस्था बनाने वाला है। जिसकी व्यवस्था बनती है उसके उदयानुसार बनती, उदया से ज्यादा क्यों कौन व्यवस्था बना सकता है? बोलो। चलो यहाँ रुको सूको, चलो वहां चले, उन्हें अपने खाएंगे पिएंगे, और ऐसा ही में बुखार आएगा, उन तो पानी नहीं रूखे नहीं मिलेगा, करो का तुम दाग पके तो होते का कंठ में रोग। मतलब ये है ललचाओ मत, पुण्य उदय से ज्यादा कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं, तीन लोक में नहीं, तीन काल में नहीं है। मूल बात है भैया, क्या करें। अब मोह में बस उतने ही मोह में घोड़े आ रहे, बस उतने ही मोह में पूरी जिंदगी पूरी। उसने जाने कौन बैठा था कह, बोले ठीक है त्याग तो सब अच्छी बात है, बात हो, मालिक मोह तो पंडित जी पूरे बैठो है। मतलब ये हमारे लड़का, ये हमारी लड़की, ये हमारे वे, मोह तो पंडित जी पूरे बैठो है। स्थान बदल गया, वेश बदल गया, क्रिया बदल गई, शब्द बदल गया, इससे क्या होता है? मुंह तो पूरा बैठा। हम सुन के रह गए, क्या कह रहे बता, बात तो सही। तो मोह भाव में नहीं, मोह की गैरता जिसमें नहीं है वो उद्यम कर पाएगा, उसकी सुबुद्धि रूपी रत्न प्रकट होगा, उसके प्रतीति रूपी रत्न प्रकट होगा। ये 14 रत्नों में इस प्रकार से घटाना है, कैसी सुंदर बात है। व्यसन भाव जामे नहीं, उद्यम अगम अपार, प्रकट करे घट सिंधु में अपने ही भीतर 14 रत्न उदार। और 14 रत्न के उदार वाले चक्रवर्ती हो जाता है। हाँ, सुदर्शन चक्र पा करके चक्रवर्ती होता है। विचारना शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म, सहयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणाग है सो या वाणी के जानते सूजलो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा कीर्तन हो।
ओ